दोस्तों, शेर भारत और अफ्रीका में रहने वाली बड़ी जंगली बिल्ली की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने से छोटे बड़े सभी तरह के जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मौका मिले तो कभी कभी यह हम इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। मूल रूप से जो भी जानवर फूड चेन में इनसे नीचे आता है, ये उसे आसानी से मौत के घाट उतार कर अपना भोजन बना लेते हैं। अब शेर जंगल के दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपनी ही कैट फैमिली के एक दूसरे सदस्य से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते भी हैं, और अगर वो इनको कहीं दिख जाए तो ये तुरंत ही उसे मौत की नींद सुला देते हैं। असल में जिस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है चीता। अब अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शेर आखिर चीते से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक हमारे संग बने रहें, क्योंकि आज हम आपको शेर के बारे में कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो शेरों को जंगल का राजा के रूप में जाना जाता है, पर वास्तव में शेर जंगल में नहीं बल्कि इसके बजाय घास के मैदानों में मिलते हैं। शेर चीतों से कई ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अपने पैरों पर उतनी तेज नहीं होते। असल में शेर सिर्फ 81 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच सकते हैं, जिससे वो पूरे अफ्रीका में दूसरे सबसे तेज शिकारी जानवर बन जाते हैं। जबकि चीते की अगर बात करें तो वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला पूरी दुनिया का सबसे तेज जानवर है। हालांकि चीता भी अपनी टॉप स्पीड पर ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता, इसलिए इस स्पीड से दौड़ने पर उसे अपना शिकार 30 सेकंड या उससे भी कम समय में पकड़ना पड़ता है। शेर आमतौर पर अपनी एनर्जी बचाने के लिए दिन में लगभग 20 घंटे आराम करते हैं और रात में एक्टिव होते हैं, जबकि इसके उल्टे चीते दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। वे छायादार स्थानों को पसंद करते हैं और बड़े छायादार पेड़ों की छांव में ही सोते हैं। कई बार क्या होता है कि चीते जो भी शिकार करते हैं वो शेर या कोई भी अन्य बड़ी बिल्लियां लूट कर ले जाते हैं। असल में शेर कैरियन यानी सड़ा हुआ शिकार खाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये शेरों को उनके आहार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। वैसे शेरों की नजर दोस्तों काफी तेज होती है, जिससे उन्हें रात के अंधेरे में शिकार करने के दौरान मदद मिलती है। साथ ही इनके सूंघने और सुनने की क्षमता भी अद्भुत होती है, जिसकी मदद से शेर को अपने शिकार का एहसास मीलों दूर से ही हो जाता है। शेरों के विपरीत चीते फ्रेश मांस खाना पसंद करते हैं, इसलिए वे शिकार करने के लिए रात की जगह दिन के समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं और दिन के सबसे गर्म हिस्सों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या शेर चीते को मार सकता है? जी हाँ, एक शेर चीते को आसानी से मार सकता है, क्योंकि वो बड़ा, मजबूत और अधिक शक्तिशाली होता है। शेर सर्वोच्च शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वो फूड चेन में अपने नीचे के किसी भी अन्य जानवर को मार सकते हैं। अब वैसे तो एक ही परिवार से होने के नाते कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि शेर किसी चीते का शिकार करें, लेकिन शेरों द्वारा चीतों और खास तौर से उनके बच्चों को मारने के मामले कोई नए नहीं हैं। पशु विशेषज्ञ अभी तक इसके पीछे का मुख्य कारण स्थापित नहीं कर पाए हैं कि शेर आखिर चीते और अन्य छोटे शिकारियों को क्यों मारते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसका क्षेत्रीय प्रभाव से लेना देना है। शेर अपने इलाके की रक्षा के लिए चीतों पर हमला करते हैं और मौका मिलने पर उन्हें भी मार देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीतों पर हमला करने और उन्हें मारने के बाद शेर शायद ही उन्हें कभी खाते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। शेर चीतों को भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन दुर्लभ अवसरों पर ही जब वो हद से ज्यादा भूखे होते हैं और उनके पास भोजन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि शेर बस खाने के लिए ही शिकार करता है? जी नहीं, उसे अपनी टेरिटरी यानी कि अपने इलाके को बचाना भी होता है, क्योंकि शेर हाईली टेरिटोरियल जानवर है और वो अक्सर भोजन के लिए मारने के बजाय अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बड़ी बिल्लियों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेर चीतों से नफरत करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि शेरों को चीतों से जलन होती है, क्योंकि वो अपने छोटे चचेरे भाइयों यानी कि चीते की तरह तेज नहीं होते हैं। उनकी धीमी प्रकृति का मतलब है कि वो तेजी से शिकार करने में असमर्थ है, जबकि चीता अपनी तेज रफ्तार की मदद से आमतौर पर आसानी से शिकार कर लेता है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीते शिकार के लिए खुद शेरों से मुकाबला नहीं करते, बल्कि उल्टा शेर ही उनके शिकार को चुरा कर और उनकी हत्या करके उन पर हावी हो जाते हैं। भोजन की इसी होड़ ने शेर और चीतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि शेरों को ऐसा लगता है कि चीतों की वजह से उनके लिए कोई भोजन नहीं बचेगा। इस कारण शेर अपना कंपटीशन कम करने के लिए चीतों पर हमला कर देते हैं। वैसे इन सब चीजों से बचने के लिए चीते भी अब काफी ज्यादा अडेप्ट करने लगे हैं। जैसे जीवित रहने के लिए उन्होंने छिपकर शेरों के इलाकों में रहना और उनके आसपास अपना अड्डा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शेरों को ऐसा लगता है कि चीते हमेशा उनके इलाके से ही दूर रहते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया, चीते दिन में और शेर मुख्य रूप से रात में एक्टिव होते हैं।
इसका एक कारण ये भी है कि शेर जब दिन में आराम कर रहे होते हैं तो चीते उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मादा चीता अपने बच्चों को खोने के बाद कुछ ही दिनों में दोबारा मां बनने के लायक हो जाती है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले गर्भकाल के बाद मादा चीता 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें बड़े बच्चों को अक्सर मारकर खा लिया जाता है। वैसे बड़े बच्चों को मारने का एक फायदा ये भी होता है कि फिर छोटे बच्चे जिंदा बच जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर शायद ही कभी चीते के बच्चों को अपना भोजन बनाते हैं, बल्कि इसकी जगह मादा चीता अपनी घायल हुई संतानों को खुद ही खा जाती है। अब एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या शेर इंसानों से नफरत करते हैं? असल में देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि शेर इंसानों से नफरत करें। किसी भी मामले में मनुष्य और शेर अनादिकाल से बिना किसी हिचकिचाहट के सह अस्तित्व में रहे हैं और अध्ययनों से पता चलता है कि शेर इंसानों से नफरत नहीं बल्कि उल्टा उनसे डरते हैं और जब उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है तभी वो हमला करते हैं। वहीं अगर चीते की बात करें तो एक लंबे अरसे से इन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और हाल ही में की गई एक गणना से यह पता चलता है कि चीतों की आबादी लगातार घट रही है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि चीते पृथ्वी से उतनी ही तेजी से गायब हो रहे हैं जितनी तेजी से वे दौड़ते हैं और अगर हमने जल्द ही कुछ बड़े कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके होंगे। चीतों को जीवित रहने के लिए दोस्तों उपयुक्त शिकार, पानी और वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ भूमि के विशाल स्तर की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे दुनिया में हो रहे मानव विस्तार से जंगली भूमि नष्ट और खंडित होती है, चीते के लिए उपलब्ध आवास भी नष्ट होते जाते हैं और जो उपलब्ध आवास है भी वो सभी जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं रहते। इसी कारण शेरों को ऐसा लगता है कि चीतों की मौजूदगी की वजह से उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस सब के अलावा पालतू पशुओं की रक्षा के लिए किसानों और पशुपालकों द्वारा चीतों को अक्सर मार दिया जाता है और ये भी चीतों की आबादी कम करने का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, चीतों को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें पृथ्वी पर स्थान बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले 15 वर्षों में हम दुनिया के आधे चीतों को खो देंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।